नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पर कैसे आयुर्वेदिक कफ सिरप बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको सीखना ही पड़ेगा। जब परिवार की सेहत की बात आती है तो आपको चुनना पड़ेगा, केमिकल से भरी हुई बोतल को लेंगे या फिर प्रकृति की देन से ताजा और सेहतमंद। ये तो आपको चुनना पड़ेगा ना। अगर इस चीज को चुना है कि हमें प्रकृति से भरा हुआ, हमको कुदरती चीज चाहिए, तो वीडियो आपके लिए है। आप बाजार की केमिकल वाली सिरप को हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे, भूल जाएंगे। हाँ दोस्तों, कभी कभी जिद्दी खांसी होती है ना, बहुत जिद्दी खांसी होती है। हाँ, उसका इलाज आपके रसोई में ही छुपा हुआ है। बदलता मौसम मौसम जो है अपने साथ जो है सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, खांसी लेकर आता है, जो ना जाने और क्या क्या लेके आता है। दिन में गले की खराश और रात में खांसते खांसते रातें कट जाती है। बाजार से लाई हुई सिरप पीने के बाद भी जो है नींद और सुस्ती आती है, उसमें वो अलग है। हाँ, अगर आप भी तंग हो चुके हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको नेचुरल उपाय बताने वाला हूँ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देखते जाइए, चुटकियों में बन जाएगा ये। इसे हम अपनी रसोई के दो ताकतवर चीजों से बनाएंगे आज। पहला है अदरक और दूसरा है तुलसी। आयुर्वेद में तुलसी को यूं ही जड़ी बूटियों की रानी नहीं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सिरप जो है ना सिर्फ आपको सूखी हुई बलगम को निकालेगा, बल्कि खांसी में आराम भी देगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, और बहुत ही असरदार भी है ये। देखो, सबसे पहले आयुर्वेदिक कफ सिरप के बनाने की विधि को हम जानते हैं। देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमाल का सिरप बनाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले देखो, लगभग 1 इंच, इतना बड़ा 1 इंच अदरक का एक टुकड़ा लेना है। 15-20 ताजी तुलसी की पत्तियां, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हरे रंग के तुलसी का पत्ता मिल गया तो और बेटर है, तो हरा वाला कफ सिरप बन जाएगा। 1 चम्मच शहद चाहिए। 4-5 काली मिर्च के दाने चाहिए, बिना पकाए हुए। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का चाहिए, उसके अंदर टेस्ट लाने के लिए। या आप चाहे तो 2 चम्मच शहद भी ले सकते हैं। 1 चम्मच शहद लिए ना, अगर गुड़ नहीं मिलाना तो 1 चम्मच के बदले में 2 चम्मच बढ़ा दिए शहद को। एक चुटकी काला नमक डाल दिए और 1 गिलास पानी। चलिए बनाते हैं अब। सबसे पहला काम, अदरक को अच्छे से धोकर कूट लीजिए और फिर इसे बारीक ग्रेटर से कद्दूकस कर लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा। और साथ ही साथ तुलसी की पत्तियों को भी धोकर तैयार कर ले। अब एक जो है बर्तन में क्या करना है, 1 गिलास पानी गर्म करके रख ले। इसमें कूटी हुई अदरक, तुलसी की पत्तियां और काली मिर्च को डाल देना है। इस पानी को मीडियम आंच पर उबलने दे। अब इसे तब तक उबालना है जब तक पानी घटकर आधा ना हो जाए। इससे अदरक, तुलसी, काली मिर्च के सारे गुण इसके अंदर आ जाएगा और अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अदरक जो है गले की सूजन को कम करेगा। काली मिर्च जो है छाती में जमे हुए कफ को निकालने का काम करेगा। अब देखो, जब पानी आधा रह जाए तो गैस को बंद कर दे और इस काढ़े को एक कप में छान ले। ध्यान रहे, इसे एकदम ठंडा नहीं होने देना है, बस इतना गर्म हो कि आप आराम से इनको सिप सिप करके पी लो। अब इस गुनगुने काढ़े में 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काला नमक मिला दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शहद को कभी भी उबलते हुए गर्म पानी में नहीं डालना है, क्योंकि तेज गर्मी से उनके गुण जो होते हैं शहद के, वो खत्म हो जाएगा। अब तैयार हो गया आपका असरदार आयुर्वेदिक कफ सिरप। कैसे इस्तेमाल करना है इसको भी जानते हैं। अगर किसी बड़े आदमी को, किसी एडल्ट पर्सन को अगर खांसी हो रही है तो दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच पिला दे। आप इसे सीधे भी पी सकते हैं या आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए, 5 साल से अगर ऊपर बच्चा है, तो दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच ही काफ़ी है उसके लिए। जरूरी बात, क्योंकि इसमें शहद का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यह सिरप 1 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। किसी भी सामग्री से एलर्जी होने पर इसका उपयोग करने से बचे। अगर आपको बवासीर की शिकायत है तो आपको ध्यान रहना है। यह सिरप खांसी और गले की खराश में राहत देने के लिए तो काफ़ी है ही, साथ ही साथ अगर खांसी कई दिनों तक बनी रहती है तो आपको लास्ट कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
इसको स्टोर भी करना है, कर सकते हैं। आप इस सिरप को एक साफ कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में 3 से 4 दिनों तक रख सकते हैं। जब भी पीना हो इसे हल्का हल्का गुनगुना करके आप इस्तेमाल करना, ऐसे नहीं, क्योंकि ये घर पर बना हुआ है। इस्तेमाल से पहले इसकी ताजगी को जरूर जांच लें कि कहीं खराब तो नहीं हुआ। तो देखा आपने, बिना किसी केमिकल के घर पर ये कितना असरदार कफ सिरप बनकर तैयार हो गया, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा ही नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे बड़ों की, हमारे एंसेस्टर के, दादी परदादी की एक विरासत भी है। ये आपके परिवार को केमिकल वाले सिरप के साइड इफेक्ट से बचाएगा और इम्यूनिटी को भी प्राकृतिक रूप से बढ़ा देगा। आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें। आपका अनुभव कैसा रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी, काम की लगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।